भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में आचार्य अभय आचार्य, क्यों सर मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अभय जी। अच्छा अभय जी, आपका गांव नाम पता कहाँ आजीविका के लिए स्थान होता है? बिल्कुल क्या कहाँ पे पढ़ाते हो, क्या क्या बताइए एक बार। देखिए, मेरा नाम अभय आर्य और एक आर्य परिवार में जन्म हुआ। हमारे पिताजी श्री डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू जी यहाँ अस्थलबोर बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में वो 14 वर्ष प्रोफेसर रहे। तो रोहतक के अंदर ही जो जाट स्कूल है वहाँ 9वीं तक शिक्षा ग्रहण की हमने, और बड़ा अनुशासित स्कूल था, एक गुरुकुलीय वातावरण वहाँ था। और फिर परिवार में भी वही वातावरण मिला आर्य समाज का। और फिर आगे चल के जो MA BA संस्कृत से किया और MA इंग्लिश और हिंदी से किया। और फिर जो गुरुकुल सिंहपुरा है जींद रोड रोहतक, वहाँ लगभग 9 वर्ष प्राचार्य के पद पर कार्य किया। और आचार्य बलदेव जी जो आर्य समाज के तपयपूत साधु हुए, अनेक वर्षों तक उनके साथ मिलकर समाज में जो बुराइयां हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है या नशा है या चरित्र का जो दोष बढ़ रहा है, उनको दूर करने के लिए उनके साथ जी जान से पुरुषार्थ किया। और उन्हीं की आज्ञा से जो आर्य बाल भारती विद्यालय है पानीपत, तो वहाँ फिर संचालन के लिए, सेवा के लिए उन्होंने वहाँ भेजा। और मास्टर रामपाल आर्य जी जो प्रधान हैं वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के, उनकी आज्ञा से अब वहीं निदेशक पद पर मैं सेवा दे रहा हूँ। और समाज में जो धर्म से ही, क्योंकि वो अब ये कितना वो सिखाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, और वैर किस चीज़ के हैं, फिर उसी के तो वैर हैं। भाषा का वो है झगड़ा, प्रांत का झगड़ा है, संप्रदाय का झगड़ा है। आचार्य जी आप कहाँ सेवा कर रहे हो आजकल? आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत। हाँ, तो वहाँ एक टीम बनी हुई है अपनी बहुत बढ़िया। श्री जगदीश जी हैं जो DP हैं, वहाँ श्री संदीप जी हैं। मैं तो अपना ये सौभाग्य मानता हूँ। अनेक बार आपको सवाल कर लेते हैं कई के भाई ये तो आर्य समाजी है, लेकिन इसके आसपास के या इसके घर के भी आर्य समाजी हैं क्या? तो मेरी तो सारी की सारी मंडली है जो विद्यालय की, वो आर्य समाज के प्रति समर्पित हैं। और अपना दिन भर पढ़ा के और फिर कहीं ना कहीं या तो शाम को या सुबह के समय प्रातः वो अपना यज्ञ कुंड आदि सामान लेके, पीछे कोई जातिवाद के ऐसे प्रकरण जब चले तब भी हमने लोगों में जाके, क्योंकि शक्तियाँ रहती हैं जी जो धर्म से विमुख करने में लगी रहती हैं, तो तब भी हमने बड़ा पुरुषार्थ किया गांव-गांव में जाके। आचार्य जी, इस चीज की स्थापना स्वामी दानंद जी ने की, आर्य समाज की। हाँ, वो कौन से कालखंड में थे, कौन से उनका कार्यकाल जो था वो कौन सा था? देखिए, सन 1824 में जैसे उनका जन्म हुआ, और गुरु विरजानंद के पास जब वो गए, लगभग 36 वर्ष की आयु थी उनकी। तो बड़े हो रहे थे। हाँ, 36 वर्ष की आयु, क्योंकि अनेक वर्ष तक वो भटके सच्चे गुरु की और उसकी तलाश में, लेकिन कहीं संतुष्टि और वो नहीं मिली। तो 36 वर्ष के थे जब उनके पास गए। 3 वर्ष लगभग उन्होंने वहाँ अध्ययन किया, और उसके बाद भी एकदम धर्म क्षेत्र में नहीं उतरे। वो फिर चिंतन किया उन्होंने वेद आदि का, और जब सत्य का बिल्कुल प्रकाश उनके आत्मा में हो गया, वेद का यथावत निश्चय उनको हो गया, फिर धर्म क्षेत्र में निकले। और एक भी, मेरे को तो हैरानी ऐसी होती, जीवन का एक भी पहलू आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ उनके ऋषि दयानंद के जहाँ छाप नहीं है। जहाँ भी बदलाव हुआ है, चाहे वो शिक्षा में हुआ है, चाहे नारी के उत्थान में वो हुआ है, तो पूरा जीवन समाज के लिए लगा है। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने, क्योंकि जब गुरु ने वो वेद की शिक्षा ही परोपकार की है, और कोई भी चाहे शारीरिक उन्नति है, चाहे आत्मिक उन्नति है, चाहे सामाजिक उन्नति है, चाहे राजनीतिक उन्नति है, वेद में ही है सारा। तो वो हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ, कोई भी ऐसा वो नहीं बचा। जहाँ भी जाओगे आप, जो भी विकास मिलेगा आपको, जो
वो मिलेगा। आधुनिकता हम इसको नहीं कहते, नंगेपन को नहीं कह सकते आधुनिकता यही है भाई, हमारे को शिक्षा मिली। गिरे हुए चरित्र को आधुनिकता नहीं कह सकते, नशा को आधुनिकता नहीं कह सकते, लेकिन जो भी जहाँ भी आपको वो मिलेगा, विकास मिलेगा आधुनिकता के नाम पर, तो वो सारा का सारा ऋषि दयानंद की छाप मिलेगी। एक प्रश्न है आचार्य जी। हाँ जी। आपकी जो धारा है, आपकी भी एक धारा है आर्य समाज की, कि ये मान्यता है, उस मान्यता के तहत पुनर्जन्म को मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, पुनर्जन्म बिल्कुल मानते हैं, और वो ऋषि दयानंद जी ने शास्त्रों के आधार पर तो उसको सिद्ध किया ही, साथ में जो सबसे बड़ा मैं उनका देखता हूँ कि तर्क के आधार पर भी उन्होंने सिद्ध किया कि प्रवृत्ति संस्कारों से ही होती है। अब यदि मेरे अंदर संस्कार नहीं है तो मैं इस विषय पर नहीं बोल पाऊंगा। तो कैसे बच्चा उत्पन्न होता है और माँ की छाती से आप लगाओ वो दूध पीने लगता है, तो वो संस्कार हैं उसके पूर्व जन्म के। कैसे एक यदि कोई पशु बच्चे को जन्म देता है तालाब के अंदर, बच्चा पैदा होता है पहले तो से ज्ञान लेके पैदा होता है, जितना ज्ञान आवश्यक होता है उतना लेके। हाँ, बाकी यदि सारा ही ज्ञान मिला फिर पुरुषार्थ का और मनुष्य जीवन का महत्व तो क्या रहे? आचार्य जी वहीं आगे नहीं, आगे बाद में चले। हाँ जी। बच्चा पैदा होया और जितना उसने जरूरत है उतना ज्ञान लेके पैदा होया। हाँ, बिल्कुल। पर सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। हाँ, ये भी ऋषि दयानंद जी ने लिखा, देखिए कितनी बढ़िया बात आपने, वो भी उससे भी पुनर्जन्म का वो सिद्ध हुआ, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है तो फिर सबका एक जैसा वो होना चाहिए। हाँ। लेकिन ऋषि दयानंद जी लिखते, एक तो बच्चा बिल्कुल गरीब घर में जन्म ले रहा है कि भाई मांगने से दूध भी नहीं मिलता। हाँ। और एक ऐसे घर में जन्म ले रहा है कि जहाँ सारे ही ठाट बाट और वो हैं। हाँ। तो वहाँ भी पूर्व जन्म का निश्चित तौर पर कोई बीमार ही पैदा होता है, कोई बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, कोई बुद्धि जिसे प्रारब्ध। हाँ बिल्कुल, और प्रारब्ध भी पुरुषार्थ से ही बनता है। ऋषियों की व्याख्या देखिए आप कितनी बढ़िया, कि प्रारब्ध, यदि हम केवल प्रारब्ध मानेंगे फिर भी, और आर्य समाज की जो विचारधारा है, वैदिक विचारधारा, उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव वो ये है कि प्रारब्ध जो ये अंधविश्वास आदि है ये खाली प्रारब्ध की ओर धकेलता है, और जो आर्य समाज की विचारधारा वो ये कि भाई पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, जो पुरुषार्थ हम करेंगे, अब आप बहुत मेहनती और वो हो, आगे आपके बच्चों को वो जायदाद भी मिलती है, उसके संस्कार भी मिलते हैं। तो इससे भी पूर्व जन्म और वो सिद्ध होता है कि भाई अभी हमने कोई कर्म ऐसे नहीं किए और ये कैसे मिल रहा है। आचार्य जी, और आवागमन भी फिर दिख रहा है कि जीव जा भी रहे हैं और मैं एकदम ग्राउंड पाऊं, एकदम। हाँ, घर के अंदर, समाज के अंदर। हाँ जी। आप जो कह रहे हो, आपकी जो धारा कह रही है कि अंधविश्वास हमारे समाज के अंदर की बात बताता हूँ, मजबूरी में भी किया जा है। मेरे कोई बीमारी होगी, हाँ जी, सारे डॉक्टर का हैंड लिया, सबका हैंड लिया, फिर मरता आदमी क्या करेगा? किसी ने कह दिया एक बौड़े धोख मारे, जिसको आप अंधविश्वास समझ गया। फिर आदमी ने सोचा चल रहे एक बार कर ले, बहुत बढ़िया। फिर मेरी आत्मा, आर्य समाज का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ मैं खड़ा हूँ, समझ गया, उसका मेरे उड़ा आराम लग जाए, बिल्कुल, और वहाँ मेरी मान्यता समझ गया, दृढ़ हो जाए, और उसी को आप अंधविश्वास करे हो। ठीक बात। यहाँ जो तर्क है, यहाँ इसको खोलो। देखिए कि इसका वो नेगेटिव इफेक्ट आप देखिए कि अगर कोई चला गया कहीं अंधविश्वास के चलते, तो उसने एक वो धारा उसने चला दी, और जिसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यदि उसकी धारा में पढ़ के वो समय पे डॉक्टर के पास नहीं गया तो कितना फिर दुष्प्रभाव होगा। को ले रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, धारा जैसा ना करें। देखो, धारा तो निश्चित तौर पे चलेगी, लाभ उसको भी नहीं होता। लाभ अनेक बीमारियां आप देखोगे, यदि फिर डॉक्टर और उसकी वहां भी फिर पुरुषार्थ आगे आता है कि भाई फिर तो डॉक्टर की औषधियों की और इनकी भी आवश्यकता नहीं है। अनेक बीमारियां आप ऐसे देखोगे
कोई चिकन पॉक्स की है या एक प्रकार का पीलिया है या टाइफाइड है, सारी प्रकार की नहीं, इनकी एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो 15 दिन के बाद या इतने दिन के बाद वो कम होने लगती है। यदि किसी को हमने अपने अनेकों मरीज और वो बेचारे ऐसे देखे होंगे कैंसर के हैं या और हैं, वो भटकते और वो है नहीं वहाँ आराम हो पाएगा, लेकिन वो एक प्रथा को ऐसी जन्म दे देते हैं कि जिसको समय पर डॉक्टर के पास चिकित्सा लेनी है वो वहाँ नहीं जा पाता। फिर उसके आपकी इस बात के पक्षधर में तो मैं भी हूँ। हाँ जी, मैं समझ गया। बट हाँ जी, मैं तो हाँ मैं समझ गया, आप लॉजिक निकाल रहे हैं आचार्य जी। मैं तर्क के साथ लाऊंगा आपको। हाँ जी, तर्क के साथ, बिल्कुल वैसे नहीं। बिल्कुल। आप जो आर्य समाजी हैं, अच्छा देखिए, एक मिनट मेरी सुनिए, आप हमारे को एक और कष्ट होता है, ये तो आपको बता रहा हूँ मैं, अनेक हमारे को कहते हैं ना आप आर्य समाज जी आगे, हम गांव में जाते वो कहते हैं आर्य समाज जी आगे। सुनो, मैं उनको कहता हूँ तुम कौन हो भाई, हम अपने देश में बेगाने हो गए। तो देखो हमने अपनी पहचान कैसे खो दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम हैं कौन है। ये तो गजब की बात कह दी आपने। मैं भी आर्य समाजी हूँ ना, मैं तो पूछता हूँ सबसे। गांव में हम जाते माँ हमारे को ये मत कहा करो आर्य समाजी आगे, माँ भाई तुम कौन हो। फिर हमारे पूर्वज, हमारा आर्यव्रत नाम है देश का, राम। मैं तो आपको ये भी कहता हूँ और आपके इसके माध्यम से चैनल और उसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि राम के जो भगत कहते हैं ना, हम राम के भगत हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, तुम आर्य क्यों नहीं कहते अपने आप को? आर्य, राम तो आर्य है। क्या बात है। तो उनको ये डर है कि भाई तुम्हारी ये बंद होकर, और सत्य है अब राम है ना एक नाम रह गया उनके लिए। राम के काम क्या क्या थे, उनको उन पर प्रकाश केवल आर्य समाज डालता है, धारण नहीं किए, आर्य समाज डालता है उन पर प्रकाश। और उल्टा हमारे को कहा जाता है ये राम को नहीं मानते, ये कृष्ण को नहीं मानते। तो ये मेरा संदेश है कि भाई हम सभी कहें कि हम सब आर्य हैं। काम करने के दो आदमियों के दो तरीके होने चाहिए, दोनों सगे भाई हो। हाँ जी बिल्कुल। उसी को तो हम इंजीनियर कहेंगे एक को, और एक को मिस्त्री कहेंगे। हाँ जी, काम करने के दो ढंग हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही वर्ण व्यवस्था का अपने स्वयं ही उदाहरण मैं और आप यही तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, इसका तो मैंने तो जवाब दे दिया। अब मैं जो जवाब मैं तर्क संगत बात करूंगा, खामखा की बात नहीं करूंगा। बताइए। आप भगवान को मानते हो, मैं भी मानता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। एक गांव बस गया, उस गांव में स्थान देवता को मानते हो? देखिए ये थोड़ा संवेदनशील विषय आपने ऐसे छेड़ा, लेकिन अपनी है ना, चलो सर, मैं वहां तक तो ईश्वर को। हाँ बिल्कुल, यानी हर चीज में ईश्वर है। हाँ जी ठीक हो गया। ईश्वर हर चीज में है, लेकिन हर चीज ईश्वर नहीं है। हाँ जी बढ़िया, बढ़िया। हाँ जी चलो ठीक है, बिल्कुल यही। धन्यवाद भाइयों, राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में आचार्य जी के पास। आचार्य जी आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य अभय आर्य। आचार्य अभय आर्य, ठीक है। हाँ। आचार्य जी, हम आपके पास बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं और मुश्किल से टाइम लिया है, और टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपसे सीध दो ही बात पूछूंगा। एक बात तो धर्म, ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और सब धर्म 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 डंका बजाते आंड है, पर हमारे जैसा ने बेरा कहते नहीं धर्म किसने कहा, धर्म चीज के है। और इसके बाद 10 मिनट के बाद आप दूसरा प्रश्न होगा वेद। पहले धर्म के बारे में आचार्य जी आप बताओ। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और हम भी समाज में घूमते हैं और कितना संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है और सर्वत्र सुनाई देता है धर्म की आवाज़। लेकिन हम जब शाब्दिक, क्योंकि शब्द में ही वो अर्थ और उसका एक भाव छुपा होता है हर शब्द के अंदर, तो जैसे धर्म शब्द है, आप इसका अर्थ ही जब पूछेंगे, अनेक धर्म के ठेकेदार आपको ऐसे मिलेंगे कि वो इसका शब्द का अर्थ ही नहीं बता पाएंगे, दूसरा अर्थ निकाल लेंगे।
दूसरा अर्थ नहीं, अर्थ ही नहीं बता पाएंगे कि शब्द का अर्थ क्या है। वो उसकी व्याख्या तो करने लग जाएंगे, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का ध्री धारणे धातु होती है कि जिन नियमों को धारण किया जाता है और किसी चीज को धारण किया जाता है अपनी उन्नति के लिए, तो जो भी नियम हम अपनी उन्नति के लिए धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। जैसे सत्य बोलना है और चोरी न करना है, अच्छा चरित्र है, अच्छी वाणी है, अच्छा लेन देन का व्यवहार है। तो ये सभी की सभी बातें इस जो शब्द का अर्थ है उसके अनुसार धर्म में आ जाती है। और यदि ये व्याख्या धर्म की जाए तो वो फिर संप्रदाय से अलग होकर और मानव की उन्नति का एक सहारा बनता है। वैसे धर्म की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होती होगी आचार्य जी। धर्म की देखिए, मैंने कहा कि ऋषियों ने उसको अलग अलग ढंग से भी हमारे को समझाने का प्रयास किया। जैसे आत्मनि प्रतिकूलानि न समाचरेत, जो अपने आत्मा के अनुकूल ना लगे वो व्यवहार हम दूसरे के साथ न करें। तो ऋषियों ने यह भी कहा। साथ ही धर्म के लक्षण, जैसे मनु महाराज ने धरती समाधमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध है 10 धर्म लक्षणम, के ये 10 धर्म के लक्षण बताए। और अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को परम धर्म बताया। आचार है परमो धर्म है, सदाचार है जो उसको परम धर्म बताया। तो ऋषियों की व्याख्या में से आप देखोगे वो सरल मिलेगी, वो व्यवहारिक मिलेगी, जीवन में डरने वाली मिलेगी। और जो ये मतपंथ आदि जो पाखंड उसमें वो चलाते हैं अपना, उनकी व्याख्या उलझन वाली मिलेगी। आचार्य जी, मैं थोड़ी बारीकी में आऊँगा। बारीकी में इसलिए आऊँगा, मेरी समझ ये है कि समय और स्थिति और स्थान, इन तीनों के बदलाव से धर्म की डेफिनेशन भी बदलती है। देखिए, जो सत्य है, सत्य सदा, ट्रूथ इज वन एंड फॉर ऑल, सत्य एक है और सब के लिए है। सत्य बोलना सदा, जो प्राचीन समय में है वहाँ भी किसी से पूछोगे तब भी धर्म था, अब भी धर्म है और आगे भी धर्म रहेगा। लेकिन ऋषियों ने अनेक बार वो गूढ़ उसमें जाओगे यदि सूक्ष्म रूप में, तो आपत धर्म होता है। जैसे उपनिषद में आता है, उशस्त ऋषि का उदाहरण आता है कि उशस्त ऋषि अकाल जब पड़ा हुआ था वो भूखे थे और प्राण त्यागने वाले थे। तो महावत ने उनको उड़द के दाने महावत से उन्होंने मांगे, तो महावत ने कहा जी झूठे हैं। तो उशस्त ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, दो, और वो दाने खाए। उसके बाद वो पानी जब देने लगा महावत पीने के लिए, तो उशस्त ऋषि ने कहा नहीं भाई ये तो झूठा है। तो एकदम से महावत ने कहा जी दाने तो भी तो झूठे थे। तो उसने कहा वो प्राण मेरे बच गए, अब इसकी वो नहीं है आवश्यकता। तो इसी तरह कोई ऋषियों ने जैसे कहा, सत्य की व्याख्या है कि कोई कसाई किसी गाय के पीछे लगा हुआ है और हम उसको कह दें कि गाय इधर से गई है। सत्य तो हमने वो बोला है, लेकिन उसकी वो हानि, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो केवल इतना है, वरना ये स्थान परिस्थिति का वो है। लेकिन जो नियम है कि अहिंसा का, सत्य का, धैर्य का, ये तो युगों तक ऐसे ही रहेंगे सज्जन मनुष्यों के अनुसार। और दुर्जन भी देखिए, इनको वो व्यवहार में बेशक डालता है, लेकिन वह भी ये नहीं कह सकता कि भाई सच बोलना यह धर्म नहीं है। यानी तो सत्य ही परम धर्म है। हाँ, सत्य और जो बातें आत्मा के अनुकूल होती हैं। देखो मैंने ये प्रश्न किस सिचुएशन, कौन से सीन को दिमाग में रख के किया है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज को आया और वो जुआ खेला और स्त्री को दांव पर लगाया। हो सकता है उस टाइम उसे ये काम करते हुए शंका न होती हो, ऐसी मनस्थिति, स्थान और 3 चीज युद्ध की हैं। ऐसी सिचुएशन रही हो, ऐसा कार्यकाल रहा हो, ऐसा समय रहा हो कि उसे ऐसा करते हुए झिझक ना होती हो उस टाइम। आज हम तो वो धर्म कहाँ सत्य रह गया उसका। मैं बिल्कुल, आपने कितना अच्छा एक वो सवाल किया और अनेकों करते हैं
कि देखिए मनुष्य, इसी से मनुष्य की वो होती है पहचान के भाई ईश्वर एक अलग वो है वो वस्तु और मनुष्य एक अलग वस्तु है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा गया, निश्चित तौर पर उस समय जो परिस्थिति बनी, और हम ये नहीं कह सकते उसको शंका और वो नहीं थी, शंका या लज्जा नहीं थी, लेकिन तब भी वो परिस्थिति एक मनुष्य होने के नाते वो काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए ऋषियों ने बड़ी कम चर्चा आपको सुनने में ये मिलेगी। और मैंने एक दिन चिंतन किया, उसमें शास्त्रों में आता है यान्यास्माकं सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि नो इति राणि, कि महापुरुष कहते हैं कि जो हमारे अच्छे कर्म है उनका आप सेवन करो और बुरे कर्मों का सेवन मत करो। लेकिन हमारे जैसे साधारण मनुष्य जिसके अंदर बुराइयां ज़्यादा भरी पड़ी हैं, वो जब ये बातें कहता है तो वो कमजोरी दिखाई देती है। लेकिन महापुरुषों में यदि कोई एक किसी काल विशेष में या परिस्थितिवश कोई भूल हुई है, हमारे कोई पिता हैं, बड़े हैं, उनसे कोई भूल हुई है, लेकिन हम तो भूलों का पुलिंदा है, तो हमने उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनका अनुसरण और वो करना चाहिए। ये मेरे को बहुत प्यारा संदेश एक दिन चिंतन करते हुए मिला। और राजा युधिष्ठिर का आप लोग, मेरे को अनेक प्रचारक भी ऐसे मिलते हैं जो युधिष्ठिर को कोसते हैं, दुर्योधन का नाम भी नहीं लेते कि दुर्योधन के अंदर इतना वो था। और जो श्री कृष्ण थे वो युधिष्ठिर को ही क्यों राजा चक्रवर्ती सम्राट बना रहे थे भारतवर्ष का, फिर तो कृष्ण ने भी भूल की यदि उनके अंदर युधिष्ठिर के अंदर बुराई थी तो वो एक मनुष्य का स्वभाव होने के नाते क्या परिस्थितियां बनी उनमें उनसे वो हो सकता है परिस्थितियों के कारण ही ऐसा हुआ। जिस समय वो धृतराष्ट्र ने उनको, हम किसी भी बुराई को वो महिमा मंडित नहीं करना चाहते, उनसे बचना चाहिए, लेकिन वो उनका स्तर क्या था उन महापुरुषों का, हम हमेशा वही चिंतन करना चाहिए। क्योंकि धृतराष्ट्र ने जब उनको आमंत्रण दिया उसका जुए का, तो उन्होंने क्या परिस्थितियां देखी कि निमंत्रण न स्वीकार करने से युद्ध हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो वो परिस्थितियां भी रही। लेकिन ये कमजोरी तो निश्चित उनकी वो थी, लेकिन इसकी ओर वो ध्यान ना देकर जो उनमें अच्छाइयाँ थी, क्योंकि ऋषि भी वेद व्यास भी अनेक श्लोकों में महाभारत में उनकी प्रशंसा कर रहा, और उन्होंने जो राज्य किया उसकी महाभारत में बड़ी प्रशंसा की गई है कि वो धर्म राज्य था। आचार्य जी, हमारा टॉपिक है फिलहाल चल रहा है अनेक एक मैं बात पे जरूर वो खेद व्यक्त करके आपको सॉरी कह के टोकना चाहूँगा कि अनेक, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ महापुरुष ऐसे हुए हमारे जो हुक्का पीते थे। तो आजकल मैं एक प्रचलन देख रहा हूँ कि उन महापुरुषों को बीच में ले आते हैं कि वो भी तो हुक्का पीते थे, लेकिन उनका स्तर और हमारा क्या है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो हमारी वो है कमियां उनका अनुसरण मत करना, केवल हमारी अच्छाइयों का करना। तो मैं आपके इस माध्यम से एक युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि तंबाकू और इससे बिल्कुल बच के रहें। हमारा टॉपिक है धर्म, और पंडित मांगेराम जी ने एक कविता में कहा है, दया धर्म का मूल जगत में धर्म कर गया जाना है। जहाँ दया आ जाती है वहाँ से धर्म शुरू हो जाता है, यानी जड़ है दया जो है उसका जड़ बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा आपको कि धर्म का क्षेत्र इतना व्यापक है और सूक्ष्म है कि अपने, जैसे मैंने कहा हिंसा परमो धर्म है, फिर कह रहे हैं आचार्य है परमो धर्म है, तो अब ये दया का उल्लेख है, दया धर्म का वो है। तो ये एक एक पक्ष लेकर उन्होंने व्याख्या की, कोई इसमें प्रतिरोध नहीं है और ये बिल्कुल सत्य बात है। और अपना यदि आप इतिहास उठा के देखोगे, सारा का सारा आर्यों का अपना वो दया पे ही टिका हुआ है। चलो वेद का ले लो, अगर इसमें कुछ स्पेशल तो कहना चाहो तो कहो आप, धर्म के बारे में कोई माइंड में है कोई बात है तो, नहीं तो फिर वेद का ले लो। हाँ ना, बस यही वो है निवेदन सबसे। अच्छा, थोड़ा है बीच में एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ जी, स्वामी दयानंद पे प्रकाश जरूर डालना। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी आप देखो, ऋषि का वो ऋषि दयानंद जी का एक बड़ा उपकार हमारे ऊपर है कि जो उन्होंने अनेक कहते ऋषि दयानंद जी ने ये बात कही,
और उसका किसी वो गलत व्याख्या करके उसका खंडन करते हैं। लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ, ऋषि दयानंद जी ने क्या कहा? ऋषि दयानंद जी ने वही कहा जो वेद ने कहा, जो उपनिषद ने कहा, जो दर्शन ने कहा, जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने कहा, जो सुश्रुत ऋषि ने कहा, जो चरक ऋषि ने कहा, चाहे वो शरीर के बारे में है या आत्मा के बारे में है या परमात्मा के बारे में है, कोई अलग मत पंथ और वो उन्होंने नहीं चलाया, ऋषि का ही उपकार है। ऋषि जी के जीवन परिचय के बारे में देखिए, ऋषि दयानंद जी जिनका जन्म गुजरात में टंकारा ग्राम में हुआ और अब एक ब्राह्मण कुल में हुआ, और जैसे महापुरुषों के जीवन में देखने में आता है कि किसी न किसी घटना को देख के वो वैराग्य होता है, तो बहन की मृत्यु और चाचा की मृत्यु को देख के उनको वैराग्य हुआ। और फिर बड़ी लंबी एक चर्चा हो जाएगी कैसे विरजानंद जी के पास गए और कैसे संस्कृत का, हाँ, गुरु विरजानंद जी के पास, हाँ, गुरु विरजानंद जी के पास गए और कैसे संस्कृत का, अब देखो जो ऋषि दयानंद जी का खंडन करते हैं तो वो संस्कृत के कितने बड़े विद्वान हैं, संस्कृत आती नहीं बिल्कुल, और वो उनका वेद भाष्य यदि आप देखोगे तो निरुक्त क्या कहती है, महाभाष्य क्या कहता है इस विषय में, और निघंटु क्या कहता है, वो सारी व्याख्या व्याकरण के अनुसार उन्होंने की हुई। ये बाद में आगे चला, ये क्या है निरुक्त निघंटु, ये क्या है? ये जैसे मैंने शब्द, हाँ, ये शास्त्र हैं, जैसे मैंने व्याकरण के शास्त्र हैं, जैसे मैंने धर्म की व्याख्या की, द्रि धारणे धातु से बना, भू सत्तायाम, जिसकी सत्ता हो भू, तो इसमें शब्दों के अर्थ और वो जिसमें है, ये व्याकरण के ग्रंथ हैं सारे, व्याकरण के ग्रंथ हैं सारे, अष्टाध्यायी महाभाष्य व्याकरण के। अच्छा, तो इनका अध्ययन ऋषि दयानंद जी ने किया। और फिर जो सत्य है व्याख्या, जैसे पहले कहा जाता था कि ये तो सॉन्ग्स ऑफ शेफर्ड के गडरिए के गीत हैं, और जो व्याख्याएं गलत कर दी थी तो वो व्याख्या ऋषि दयानंद जी ने वेद की वो सत्य व्याख्या की, और फिर उसी के आधार पर सत्य धर्म का प्रचार। और ऋषि दयानंद का मैं एक बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ, अभी एक टीवी चैनल पे मैं डिबेट देख रहा था 2 दिन पहले, वो नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसमें जो हमारे ही पक्ष के लोग बैठे हुए थे, कोई फिल्म बनी है उस पर विवाद चल रहा था, तो वो ऋषि दयानंद की एक जीत थी, क्योंकि एक पौराणिक उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक पार्टी का व्यक्ति बैठा हुआ, और जब दूसरे ने जब पुराणों के प्रसंग छेड़े तो उसने कहा नहीं भाई, ये तो पुराण पता नहीं किसने लिखे हैं, और हम तो वेद और उपनिषद को मानते हैं। तो जब अपने उस पर यह आक्रमण होता है और जब वेद और उपनिषद का हवाला दिया जाता है, तो ये ऋषि दयानंद की जीत है। और ऋषि दयानंद का उपकार आप देखिए कि जो हमारे असली व्यक्तित्व था जो महापुरुषों का, चाहे वो श्री कृष्ण का है या और हैं, उनको कैसे हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, कैसे नकली बना के उनको प्रस्तुत किया, और दूसरे मत पंथ विदेशी जिनके मूल में ही खराबी है, उन्होंने उस खराबी को ही परोस दिया हमारे को। तो ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा उपकार ये है कि उन्होंने असली पवित्र को पवित्र दिखाया हमारे को। आचार्य जी, सच्चाई तो कुछ और है। हाँ जी, समाज की सच्चाई आपकी नहीं, वेदों की नहीं, समाज की सच्चाई तो ये है, हमने ऊपरी शब्दों का तो पता है, जैसे नाम सुन लिया महर्षि दयानंद जी, नाम सुन लिया वेद, नाम सुन लिया निरुक्त, नाम निघंटु, उपनिषद भी सुन लिया, इनके अंदर क्या है संक्षेप में भी नहीं पता, मतलब किसी बात का भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? देखिए, जितना भी अनेक आते हैं हमारे पास, हम एक ही सवाल उनसे करते हैं कि सूर्य को पहले सूर्य किसने कहा? बल्ब को बता दोगे कि इसका आविष्कार किसने किया? रेडियो का बता दोगे किसने किया? एडिसन ने किया, मार्कोनी ने किया, इनके नाम आएंगे। लेकिन सूर्य को सबसे पहले सूर्य किसने कहा? पृथ्वी को पृथ्वी किसने कहा? आकाश को आकाश किसने कहा? किसने सिखाया? ये माता है, ये पिता है, ये व्यवहार है। तो सारा ज्ञान देखोगे आप कि वो वेद के अंदर, वेद के अंदर है सारे का सारा ज्ञान। और किसी भी देश का इतिहास नहीं है
और भाषा भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो किसी देश की वो नहीं है भाषा। वर्तमान में भी आप देखोगे तो सारा ज्ञान विज्ञान यहीं से, वेद से। और जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं, जैसे आयुर्वेद के, किसी से भी आज आप सवाल करोगे कि जो शल्य चिकित्सा है उसका ज्ञान किसने दिया, जिसको वेद की ये नहीं समझ मारी वो आगे आओ, आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा का ज्ञान किसने दिया, वो एकदम से कहेंगे। गूगल पे भी सर्च करोगे, चाहे IAS की परीक्षा में आप बैठे हो, लिखना पड़ेगा सुश्रुत ऋषि। मेडिसिन का किसने, चरक ने। तो वो सब वेद पाठी थे। चाणक्य, अर्थशास्त्र का चाणक्य ने दिया। और उपनिषद का जैसे आपने सवाल किया, आत्मा, परमात्मा, मन, इंद्रियां, प्राण, ये आध्यात्मिक विषय हैं। तो इनकी सारी की सारी जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो उपनिषद में, उपनिषद के अंदर है। तो बड़े बड़े महान कवियों ने यहीं से उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, प्राण का चाहे उन्होंने लिया, चाहे इंद्रियों का लिया। आत्मा, परमात्मा, आत्मा बताओ, ज्ञान धरो धर्म से दूर नहीं, उत्तम सुत मेरी संतान। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा। हाँ, देखिए कितना बढ़िया वो आती है कठोपनिषद में। हम तो कहते हैं बच्चों में, बच्चों को भी पढ़ाते हैं यम नचिकेता की, कि यह शरीर रथ है, रथ है शरीर, और आत्मा इसके अंदर जो है सारथी बैठा हुआ है। आत्मा रथी है जिसके लिए इस रथ की रचना की गई है। बुद्धि सारथी है, जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वहीं इंद्रियों को चलावेगा। और इंद्रियां घोड़े हैं, और मन लगाम है, और जो विषय है वो मार्ग है। तो ऐसी व्याख्या कहाँ उपनिषद के आपके इसमें कहीं अंतकरण का अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि बिल्कुल आता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण का दर्शन में भी आता है और उपनिषद के सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार वो है अंतःकरण के अंदर। अच्छा। हाँ, आयुर्वेद के अंदर भी आता है ये, जो सूक्ष्म शरीर है अंदर। प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अच्छा। हाँ, किस प्राण का बाहर ले रहे हैं, प्राण, अपान, और जो खींचते हैं अंदर, अनादि, व्यान। और पलक का झपकना आदि भी ऋषियों ने कहा, यह हाथ आदि का उठना भी ये प्राण के बगैर नहीं हो सकता। तो ऐसी जड़ और चेतन, बिल्कुल ऐसी चेतन है सब कुछ। ये जड़ है, प्राण जड़ है जी, चेतन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आत्मा है वो चेतन है। आत्मा जब नहीं रहती तो इस शरीर में प्राण का महत्व ही नहीं रहता। आंख झपक नहीं सकते आप, प्राण तो तब भी है। अच्छा। प्राण तो शरीर के अंदर कोमा में चला रहा है। हाँ, प्राण तो है, प्राण है, लेकिन वो वहाँ आत्मा भी है। हाँ। आत्मा भी है, लेकिन वो उसमें नहीं है, अपनी अवस्था में, चेतना में। चेतन तो आत्मा होती ही है। हाँ। लेकिन उसकी वृत्तियां वहाँ बाह्य है और वो नहीं है, इंद्रियों से उसका संपर्क और वो नहीं रहता, टूट जाता है। जैसे इसमें भी आप देखोगे कोई व्यक्ति दिमागी स्तर अलग होते हैं, कोई व्यक्ति विक्षिप्त है। हाँ। तो उसकी इंद्रियां वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती, जैसे मंदबुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है ना आचार्य जी, इसलिए मेरे पास पूछने के लिए प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न भी आपने करने पड़ेंगे और उत्तर भी आपने बताने पड़ेंगे। आपने वास्तव में बहुत बढ़िया वो किए। तो हमारा ये दारा शिको हुए जो मुगल, ये अकबर के जो ना, औरंगजेब के जो भाई थे, और दारा शिको का साथ जो अपनी सरोखा पंचायत है उन्होंने भी दिया था। इतने धार्मिक थे औरंगजेब के विरुद्ध। तो उन्होंने भी कहा कि मैंने अनेकों पुस्तकें वो पढ़ी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब मैंने उपनिषद का अध्ययन किया तो मेरे सारे संशय मिटकर और मेरे को अब ये हमारे को दिख रहा है। ऋषियों ने वो बात की है जो हमारे प्रत्यक्ष हमारे को देख रही हैं कि इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख आदि हम इनसे काम कर रहे हैं, हाथ पैर इनसे काम कर रहे हैं। मैं सो रहा हूँ तब भी मैं मन के द्वारा क्रिया कर रहा, सोपन में खा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। अब मैं आंख बंद करके भी आपको देख सकता हूँ। तो ऋषि बहुत सूक्ष्म अंदर वो उसके गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अनंतो वही वेदा चरई वेती कि इतना नहीं है।
ना सभी ऋषियों ने कहा भाई ज्ञान इतना नहीं है, इससे भी और आगे है। अच्छा, इससे और आगे, इससे और आगे। लेकिन हमारे जैसे साधारण में यदि ये व्यवहार की बातें और ये भी सीख लें, हम तो सबको कितना साधारण बातें बता रहे हैं कि भाई जो अच्छाई है वो धर्म है, जो बुराई है वो अधर्म है। इसमें कहाँ हिंदू आ गया, कहाँ मुसलमान आ गए, कहाँ सिख आ गए, कहाँ ईसाई आ गए। लेकिन उस बात पे और उस बात पे सहमति के लिए ऋषि दयानंद जी ने बड़ा प्रयास किया, इकट्ठा भी किया। दिल्ली दरबार जब लगा तो उसमें मौलवियों को भी इकट्ठा किया, पादरियों को भी इकट्ठा किया, पौराणिकों को भी इकट्ठा किया कि इन बातों पर आप सहमत हो जो सबके अनुकूल हैं, और जिन बातों में विरोध है उनको छोड़ दो, वो धर्म नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है।